एक क्वेश्चन है जो सोशल मीडिया पे मेरे से बड़ा जब भी मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव होता हूँ आजकल, तो बड़े तवातर से पूछा जाता है कि यार सोहेब भाई, इस पे आप अपनी वर्डिक्ट देंगे। आप बाबर आजम के हमेशा बड़े सपोर्टर रहे हैं और बाबर आजम को हमेशा डिफेंड करते रहे हैं। और अब आप देखें बाबर आजम क्या कर रहा है। अब बाबर आजम कैरियर के उस हिस्से में है जहां पे वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप की बैकबोन होना चाहिए, ना कि उसको सिर्फ स्कोर करने चाहिए। उसको पाकिस्तान को वर्ल्ड कप्स में मैचेस जितवाने चाहिए। तो जो उसकी परफॉर्मेंस है उस पर आप बात करें, बिकॉज मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बाबर आजम को बैक करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात की थी कि यार, और मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी की थी शायद 3-4 दिन पहले, कि यार जो बाबर आजम के करीबी लोग हैं ना, आई एम नॉट इन टच विद बाबर। जो बाबर आजम के बाबर आजम हैज बीन अ ग्रेट एसेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। उसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो ऑब्वियसली उसकी सर्विसेज हैं, उसके 15,000 इंटरनेशनल रन्स हैं। T20 फॉर्मेट में ही इज बीन ऑल टाइम हाईएस्ट रन गेटर। बट इन द एंड ऑफ द डे मैटर पता क्या करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि आपके जो रन्स आपने किए हैं उसका आपके कंट्री पे क्या इंपैक्ट आया है। आपने कंट्रीज को कितने एशिया कप जितवाए हैं, आपने मुल्क को कितने वर्ल्ड कप जितवाए हैं, आपने एज अ सीनियर प्लेयर क्या टीम बिल्ड किया, आपने क्या एक स्ट्रक्चर खड़ा किया। मेरा हमेशा से मानना था कि बाबर आजम को अल्लाह ताला ने वो इज्जत दी थी कि वो बाबर आजम को इतनी पावर कुछ साल पहले पाकिस्तान की क्रिकेट में मिली हुई थी कि वो अगर चाहते तो आपका पाकिस्तान की क्रिकेट का सारा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करके उसको सही रास्ते पे लेके आ सकते थे, जिसकी हम हमेशा मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से बहुत दुनिया से शायद जो बड़ी टीमें हैं उनसे बहुत पीछे है। अब लोग सवाल करते हैं यार बाबर आजम को निकाल दो टीम से, बाबर आजम को ये कर दो। मैं देखो, जब बाबर रिजवान इकट्ठे खेलते थे उस वक्त आप जीतते भी थे हो। आप साउथ अफ्रीका में जाकर जीते, आपने अपने होम में अच्छी सीरीजें जीती, आपने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया, आपने सेमीफाइनल अनफॉर्चुनेटली आप हार गए, मगर आप बड़ा अच्छा खेले उस वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आपने फाइनल खेला। बट हम तब भी बात करते थे कि यार आप इस अप्रोच से वो जो फाइनल हर्डल होगी वो क्रॉस नहीं कर सकोगे। आपको कुछ ना कुछ इस पार्टनरशिप के साथ करना पड़ेगा। लेकिन जब आपने यू टर्न लिया, आपने बाबर को भी टीम से बाहर कर दिया, आपने रिजवान को भी टीम से बाहर कर दिया। इन दोनों में से किसी एक को बाहर करने के हक में हम भी थे कि T20 क्रिकेट से, बिकॉज दे ऑलवेज व्हेन दे प्लेड टुगेदर इन अ क्रूशियल गेम, जब वो डॉट बॉल्स खेलते थे या स्लो रन रेट से खेलते थे, तो हम कहते थे यार कहीं ना कहीं ये जाकर आपको जो नॉकआउट्स या वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स या इस तरह के मैचेस होते हैं ना, वहां पे आपको ये बैकफायर कर जाता है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। आपने किया, आपने बाहर किया, अपना स्टाइल ऑफ प्ले को चेंज किया। बाबर आजम का जो मुझे दिल से अफसोस होता है ना, और जो लोग उनके बहुत करीब है, मैं उनको भी ये मशवरा दूंगा कहीं ना कहीं बाबर आजम को जाके कहें कि ही शुड क्विट। जो इंटरनेशनल T20 क्रिकेट है ना, उसको छोड़ देना चाहिए उनको। बिकॉज बाबर आजम बैटिंग एट नंबर 4 इज एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मैंने कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया पे कहा था कि जब आप बाबर आजम होते हैं ना, जब आप बाबर आजम के स्ट्रेचर के प्लेयर होते हैं, जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, जब आप इस फॉर्मेट में भी दुनिया के हाईएस्ट रन गेटर होते हैं, तो आप कंट्रीब्यूशंस नहीं करते, आप मुल्क को मैचेस जितवाते हो, आप मुल्क को मेन गेम्स में, बड़े मैचों में इंपैक्ट डालते हो। अगेंस्ट इंडिया इन वर्ल्ड कप फाइनल, इन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, आप वहां पर जाकर इंपैक्ट डालते हो। आप सिर्फ 30 या 40 रन करके इंपैक्ट नहीं डालते। और बाबर आजम बैटिंग एट नंबर 4 इज एब्सोल्युटली अनइम्पैक्टफुल। उनका कोई इंपैक्ट नहीं है। इज जस्ट अनदर mediocre batter batting at number 4. He might do well at open the innings, but obviously साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं पिछले कुछ अरसे में। और सैम अयूब चूंकि अपनी बॉलिंग से कर जाते हैं, लेकिन मैं कहीं सोशल मीडिया पे एक स्टैट्स देख रहा था, वो माइंड बोबलिंग थे यार, कि सैम अयूब इन लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप्स इंक्लूडिंग दिस वन एंड 1 एशिया कप, उन्होंने कोई 15 या 16 मैचेस खेले हैं। एवरेज इज 8 की एवरेज है, एंड ही इज बीन ओपनिंग द फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। 8 या 9 की उनकी एवरेज है
इंक्लूडिंग एशिया कप, पिछला T20 वर्ल्ड कप एंड दिस T20 वर्ल्ड कप। तो इस तरह का फ्यूचर स्टार क्या इंपैक्ट, देखिए बॉलिंग वो नो डाउट अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं एज अ बैटर। आप होम सीरीज में 1-2 मैचों में कर दोगे। आई थिंक जितने लकी साइम अयूब है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, मैंने अपने क्रिकेट करियर में 18 साल में इतना लकी इंसान कोई नहीं देखा। इसमें कोई शक नहीं है कि हम भी बोलते रहे हैं कि इनको जो एक्स्ट्रा चांसेस मिल रहे हैं ये टोटली वर्थ इट है, बिकॉज ये है बहुत एक्सेप्शनल, टैलेंट इनमें बहुत ज्यादा है। मगर यार अगर उस टैलेंट का हमने क्या करना है कि जब टीम को जरूरत हो इन बिगर ओकेजन्स आप कुछ ना करें और आप इतनी इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग करें डिस्पाइट बीइंग अ सीनियर प्लेयर। नाउ देखें कोई 60-70 इंटरनेशनल T20s खेल गया और अभी भी वो कहेंगे ही इज लर्निंग द आर्ट, तो ये सच नहीं है। और आई थिंक बाबर आजम को रिस्पेक्टफुली, पीसफुली, ये बाबर आजम को मेरा मशवरा है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे, कहीं ना कहीं उनको दिल में, माइंड में ये सोच लेना चाहिए कि दिस इज हिज लास्ट T20 इवेंट और लास्ट T20 गेम दैट ही इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। उससे होगा क्या? अब देखें बाबर आजम को मैं कहता हूं अब बाहर ना बिठाएं यार, खिलाएं। अब लेकर आए हैं ना आप एक T20 क्रिकेट का दुनिया का हाईएस्ट रन गेटर, आप लेकर आए, आप खिलाएं उसे। लेकिन बाबर आजम को दिल में सोचना चाहिए कि यार कि वो जो मैं अब ये वर्ल्ड कप खेल रहा हूं, ये मेरा आखिरी इवेंट है T20 क्रिकेट में फॉर पाकिस्तान। उनका वो जो वेट है प्रेशर का, वो जो उनके चेहरे से वो परेशानियां नजर आती हैं खेलते हुए, वो बहुत कम हो जाएंगी। मे बी ही विल फील लाइटर, मे बी ही विल डू वेल फॉर पाकिस्तान। वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर सके। और मेरा सोचना यही है कि बाबर आजम को अब उनकी ओपनिंग में जगह नहीं बनती, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अब T20 क्रिकेट को लिया है और पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, ऑब्वियसली जब आप अपने खेलने का तरीका सर चेंज करते हैं ना, तो इट टेक्स 2 to 3 ईयर्स। आप उस तरह के प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट से ढूंढते हैं, PSL से ढूंढते हैं, फिर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन बाबर आजम बैटिंग एंड नंबर 4 इज ऑफ नो यूज अनफॉर्चुनेटली। बाबर आजम को आई थिंक या तो ये टूर्नामेंट खेल के, और मे बी इफ ही गेट्स ड्रॉप्ड he should announce his retirement from T20 क्रिकेट। ये उनके लिए अच्छा होगा। बाबर आजम के अंदर अभी बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट पड़ी है, ये मैं आपको बता दूं, बट वो टेस्ट क्रिकेट में खेले, वनडे क्रिकेट में खेले, जो उनका बेस्ट फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट। T20 क्रिकेट में ही डिड वेल फॉर पाकिस्तान फॉर सो लॉन्ग बिकॉज ही वॉज गिवन द आइडियल प्लेस टू बैट। T20 क्रिकेट में सबसे आसान क्या है? ओपनिंग देने। ही वॉज गिवन द चांस टू डू दैट। और सबसे मुश्किल काम है, अगर आपको बड़ी शॉट मारनी नहीं आती तो T20 क्रिकेट में आप एज ए मिडिल ऑर्डर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ये गेम अवेयरनेस है और हम इसको विराट कोहली से मिलाते हैं, रूट से मिलाते हैं, स्टीव स्मिथ से मिलाते हैं, केन विलियमसन से मिलाते हैं। खुदा का खौफ करो यार, इस कौम ने आपको सर आंखों पे बिठाया, इस कौम ने आपको मोहब्बत दी है और आप एक बेहतर पोजीशन में आया हुआ मैच आपने अपने हाथों से गवा दिया। शाहीन शाह अफरीदी, इंडिया के हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में विकेट लिया, बाद में बुमराह ने 2 आउट किए। उनकी आप बॉलिंग देख लो और हमारी बॉलिंग देख लो, और ये हमारे बाबे आके जिनके ऊपर हम तकिया करते हैं, नहीं है इनके बस की बात T20 क्रिकेट। बस कर दे यार, नहीं है खेल सकते T20 क्रिकेट। हमें इनका कोई स्कोर करा दिया। बाबर आजम के करियर में पर्सनल माइलस्टोन के अलावा है क्या? उसके सीने के ऊपर कौन सा मेडल सजा हुआ है? 2019 का वनडे वर्ल्ड कप ये लोग खेले, ये और शाहीन, हम पहले राउंड से बाहर हुए। 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेले, शाहीन ने मैथ्यू वेड से 3 छक्के खाए, जैसे सड़क के ऊपर कोई टेप बॉल क्रिकेट हो रही हो, वहां पे भी हम ट्रॉफी नहीं उठा सके। 2022 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेले, नीदरलैंड के साउथ अफ्रीका को अपसेट शिकस्त देने की वजह से हमें सेमीफाइनल खेलने का मौका मिला। हम तो वो टीम थे, इंडिया के सामने 8 गेंदों पर 28 करवा गए और पर्थ में जाकर जिम्बाब्वे से हार गए। वो नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को पर्थ एडिलेड में अपसेट किया, तो हमने बांग्लादेश को हरा के सेमीफाइनल का रास्ता बनाया। सेमीफाइनल ठीक है, जाके मोहम्मद हारिस और चाचा इफ्तिखार ने अच्छी बैटिंग की, हम जीत गए। फाइनल में क्या हुआ? 36 रन का पावर प्ले था फाइनल का। रिजवान और बाबर साहब ने MCG में ओपनिंग की थी और शाहीन साहब बीच मैच के अंदर जाकर बेंच पे बैठ गए थे। 2022 का
2022 का एशिया कप हुआ, श्रीलंका से आखिरी राउंड मैच भी हार गए और फाइनल भी हार गए, वहां पे भी इसी तर्ज की क्रिकेट थी। 2023 का श्रीलंका के अंदर एशिया कप था, वनडे फॉर्मेट के अंदर, पहले यहां इंडिया से मैच हारे, उसके बाद श्रीलंका से हारे, फिर यहां से टीम ट्रेवल करके इंडिया गई। इंडिया में आपके सामने ही है जो हमने परफॉर्मेंसेस दी, उसमें ये शाहीन भी खेले, उसमें बाकी सब भी लोग खेले। क्या एंड पे रिजल्ट इनको मिला? 400 रन 2 दफा हमने करवाया, एक दफा हमने करवाया ऑस्ट्रेलिया से और एक दफा हमने करवाया न्यूजीलैंड से, और चेन्नई में जाकर दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका से भी हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए। फिर अमेरिका जाते हैं, यही हाल अमेरिका में होता है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं, यही हाल चैंपियंस ट्रॉफी में होता है। भाई साहब बस कर दीजिए, ये इनको ना गेम अवेयरनेस है T20 की, इतनी बुरी हम क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, इतना बुरा हमारे पास टैलेंट नहीं है। सिर्फ वजह क्या है कि बाबर आजम साहब ने 15,000 इंटरनेशनल रन किए हुए हैं। मैं इजाज वसीम, जिसके चैनल का नाम लोगों ने बाबर को सपोर्ट करने की वजह से बाबर बचाओ न्यूज रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं आज कि भाई साहब हाथ जोड़ के, क्या हम वो क्रिकेटिंग नेशन है जहां आज दिन तक शाहिद अफरीदी या शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली हुई है, चाहे कोई कितना बड़ा ही क्रिकेटर है। ये हमारा तर्ज अमल है, ये हमारा वतीरा है, हम ऐसे ही हैं। सो हाथ जोड़ के निकालिए, कहो थैंक यू सो मच। आपके 15,000 रन आपके पर्सनल हैं, पर्सनल अचीवमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा पहुंचा है, कोई ट्रॉफी जीती है सवाए चैंपियंस ट्रॉफी के, वो भी सरफराज की कप्तानी में। उस वक्त फखर जमान ने एक अच्छी इनिंग्स खेल दी, तो पाकिस्तान ने जो किया उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ। सो देखें, बात दरअसल सिर्फ ये है कि जब आप अपने पर्सनल गोल से, पर्सनल टारगेट से निकलेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये इनकी गेम अवेयरनेस का आप हाल देखो यार। उस्मान खान चला रहे इनिंग्स को, चला रहे, लेकिन उस भाई साहब इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। अभी शाहीन पूरी तरह फिट नहीं है। अब वो काफी अरसे से परफॉर्मेंसेस दे रहा था, लेकिन अब वो फिट नहीं लग रहा, 125 के ऊपर बॉल नहीं जा रहा। दूसरा, बाबर आजम की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम को आप जब तक एज ओपनर नहीं खिलाएंगे T20 फॉर्मेट में, तो वो नीचे किसी काम के नहीं है, बिकॉज उनका खेलने का एक स्टाइल है, वो उस तरह खेल ही नहीं सकते, ठीक है। एंड देन अगेन ये फॉर्मेट उनके लिए बना ही नहीं T20 क्रिकेट। अगर खिलाना ही था तो एज ओपनर खिलाते नीचे, तो देन ही इज नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू दैट। रन बॉल भी अगर खेलना था तो देन ही फाइंड्स डिफिकल्टी प्ले इन दैट नंबर। दूसरा, शादाब भी, आई मीन लाइक ही वाज वेरी अनयूजुअल चॉइस फॉर ऑल ऑफ सडन दैट वो आगे हैं, वो भी समझ नहीं आई। But again, having said that, I don't think we are compatible against India. India हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। और इसमें कसूर सबका है, मेरा भी है, क्रिकेट बोर्ड का भी है, सारों का है जी, पूरी कौम का ही है, मीडिया का भी है। हमने गलत स्टार भी पिक किए, गलत स्टार भी बनाए, और हमने क्रिकेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो ही नहीं दी, और सेंसेशन के ऊपर सिलेक्शन कर देते हैं, और उसके बाद फिर जब जो ही बड़ा मैच आता है, और इतने डरे हुए बच्चे हैं ये बेचारे, और बच्चे ही कहूंगा जी। शाहीन देख लो यार, बाबर आजम देख लें, शादाब देख लो, सलमान अली आगा, साइम अयूब, ये लोग, आप लोग सीनियर प्लेयर हैं यार, इतने मैचेस खेल गए। वो साइम अयूब की इनिंगें मैं वो पढ़ रहा था कि उसके स्कोर देख लें, 6, 17, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 14, 24, 19, 6, राइट। ये आपका फ्यूचर है, इसके आपने सबसे ज्यादा पैसे PSL में लगाए हैं, और वो अंडे से सर बाहर निकालता नहीं है, उसको समझ ही कुछ नहीं है। और फिर आप उसके सर पे ऐसे हाथ रखते हैं, आप कहते हैं तुम हमारा बच्चा है। फिर आप जो है ना किन किन लोगों से, बड़ी बड़ी शख्सियातों से जो है ना उनकी बातें करवाते हैं। फिर जब बच्चों को कहते हैं कि आप 0 करो, आप 100 करो, परेशान नहीं होना, आपने खेलना है, ये रिपोर्टें हैं। तो फिर यूं नहीं ट्रीट होता ना। फिर भाईजान एक तरीका होता है एक प्लेयर को मैनेज करने का, खराब और बेड़ा गर्क करके रख दिया साइम अयूब का आपने। एक ठीक बैट्समैन आया था, उस आप लोगों के इस तरह के नॉन सीरियस और केयरलेस एटीट्यूड की वजह से वो भी एक केयरलेस बैट्समैन बन गया। ओ भाई, उसकी जगह नहीं बनती है टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो नहीं आपकी टीम के अंदर लॉन्ग टाइम से आपका सोल्यूशन है ही नहीं। बॉलिंग वो कर रहा है, हमें बॉलिंग चाहिए ही नहीं है। फिर शाहीन यार, पहला ओवर ऐसा लगता है यार भूल ही गया यार, मतलब ये नजर आता है साहब के ट्राई करना चाहता है इंसान, एफर्ट हम भी खेलते हैं, नहीं होती है, लेकिन यार इतने जब मौके मिल रहे होते हैं हो जाती है।
सारी सपोर्ट, सारी बैकिंग, बाहर आप नहीं होते, सिलेक्शन कमेटी अपनी, इधर उधर सारे लोग अपने बैठे हुए हैं, फिर भी परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब ये है कि दैट इज इट, आप ट्राई कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा, तो कुछ चीजें इंप्रूव होने वाली होंगी, शायद फिटनेस इंप्रूव होने वाली होगी, शायद आपने वो कर, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? मुल्क का। मुल्क से ऊपर तो ना मैं हूं ना आप हैं यार, कोई भी नहीं है, तो मुल्क का नुकसान हो रहा है, कितने चांस है? और मेरे ख्याल से इतने नहीं मिले कभी किसी को यार जितने आप लोगों को चांसेस मिले हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया, नेशन रोती है यहाँ पे। हम जब खेल रहे होते हैं ना पता नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता था, लेकिन जब आप इधर मीडिया पे बैठ रहे हैं तो आपको रिएक्शंस पता लगते हैं, लोगों में उठते बैठते हैं, दे आर टायर्ड यार, दे आर टायर्ड ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस, कि आप लोग कर क्या रहे हैं? फिर ये आई डोंट थिंक लाइक विद दिस फिटनेस, विद दिस फॉर्म, यू नो, यू गाइस कैन कैरी ऑन। फिर बाबर आजम देखें, लाइक कब से यार हम कहते आ रहे हैं कि वो T20 नहीं खेल सकते, राइट? उनको बेतहाशा उनके बारे में जो है ना बातें हमने सारी बताई, पूरे पाकिस्तान को पता है, मतलब पूरी दुनिया को पता लग गई है, लेकिन बाहर नहीं निकाला। आपने 2 साल उन्हीं लड़कों के साथ आप जाते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन, जब तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं करवाएंगे या करवा दिया तो तब तक आपने बाहर नहीं निकाला। अब आके आप जो है ना ये सारी चीजें सोच रहे हैं और ये करने की, तो अब क्यों सोच रहे हैं? अगर आप उस टाइम ठीक थे जब आप हमें गलत कह रहे थे कि नहीं नहीं हम तो इस तरह, हम तो इस तरह, हम आपको पहले भी ठीक कह रहे थे, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों ने और कोई शायद बनाया भी नहीं हुआ था, और सेटिंगें इस तरह की होती हैं पीसीबी के अंदर कि जी हमारा ब्रांड, हमारा ये, हमारा क्या है भाई? ब्रांड ऊपर है, पाकिस्तान ऊपर है,